रिजेक्शन, इनकार। आपने बड़ी मेहनत से काम किया और एक पॉलिसी को सेल्स करने में चंद ही लम्हों का वक़्फ़ा था कि आप जब उससे मिलने गए तो मुतवक्का ग्राहक ने आपको इनकार कर दिया। लाज़मी ये एक बड़े सदमे की बात होती है कि आपको आखिरी लम्हात में कोई इनकार कर दे, लेकिन घबराइए नहीं। जब कोई मुमकिना ग्राहक आपकी सेल्स को मुस्तरद करता है तो पेशेवराना और तामीरी तौर पर सूरत हाल को संभालना ज़रूरी होता है। मायूस नहीं होना चाहिए। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कुछ इक़दामात करने की कोशिश हो सकती है जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप पुरसुकून हो जाएं और आपको जो सदमा हुआ है उससे निजात पा लें। आराम से अपने तौर से उसे मुस्तरद ना करें। ग्राहक ने मुस्तरद किया है ना, आपने तो मुस्तरद नहीं किया। आप उसको मुस्तरद ना करें। ये फ़रोख्त का एक कुदरती हिस्सा है। अपना रवैया जो है वो मस्बत रखें और दबाव बढ़ाने से कोई नहीं होगा कि आप पॉलिसी होल्डर पर दबाव डालें, उससे मिन्नतें करें, उसको से बार बार कोशिश करें। बार बार कोशिश तो ज़रूर करें, लेकिन आप उसके एतराज़ात को गौर से सुनें। उसने क्या एतराज़ात किए, फिर ग्राहक से उसकी राय तलब करें कि आप इस केस में क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे। आप उसके एतराज़ात को और उसके एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को समझें। ये मालूमात आपको अपनी सेल्स को बेहतर बनाने में मदद करेगी। उनका शुक्रिया अदा करें कि आपने वक्त दिया और बार बार मैं आपको पास से इस सिलसिले में हाज़िर हुआ और आपने बड़े तहम्मुल से मेरी बात को सुना और इस पर गौर किया और एक मुस्बत तासुर अपना कायम करें। फॉलोअप जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप इस केस को अभी छोड़ेंगे नहीं, आप इसका फॉलोअप करते रहें और बाज़ औक़ात वक्त या हालात ऐसे होते हैं जो मुस्तरद करने या इनकार करने की वजह बनते हैं, लेकिन आप उन हालात और वाक़यात को तब्दील भी कर सकते हैं। फिर आपको अपने पूरे इस सेल्स का तज़िया भी करना चाहिए और उससे सीखने के लिए आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता है। इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें। एक ये रिजेक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है और मेरी इसमें क्या खामियां थी और ऐसी कौन सी बात थी जो ग्राहक जो है वो उसको क्लिक नहीं किया। तो आप इसके ऊपर कोशिश करते रहें। ये आपकी सलाहियतों का इम्तहान भी है और आपको सेल्स बेहतर बनाने में भी मदद देगा, आपके रवैये में भी लचक पैदा करेगा। तो ये चीज़ें अगर आपने किसी रिजेक्शन के मौके पर, किसी इनकार के मौके पर की, तो इनका ख़याल रखा और इन पर अमल किया, तो इंशाअल्लाह आपको बेहतर और अच्छे नताइज मिलेंगे। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया।